हालेलुया। आइए हम पास्टर राजू का स्वागत करेंगे और वचन में आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार और ये मौका दिया आप लोग के साथ संगति करने के लिए। और जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सबका धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे साथ बने हैं। और हम सीधे वचन में जाएंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि इस महीना में जिससे पूछो वो हर एक बिजी है, हर एक लोग व्यस्त है। पर मैं पूछता हूँ आज लोग हर एक काम करता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि दुनिया का क्योंकि बिजी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल क्रिसमस लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस त्योहार को लोग धूमधाम से मनाते हैं। इस त्योहार को लोग इस दुनिया में लोग बहुत अलग अलग तरीके से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। कोई केक काट कर, तो कोई घर को डेकोरेट कर कर, कोई यीशु के जन्मदिन को, इस फेस्टिवल को धूमधाम से मनाता है। पर मैं आज आप लोगों के सामने में एक छोटा सा वचन मैं लेकर आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वचन से आपको आशीष मिलेगा, जो कि ये वचन मिलेगा आपको मत्ती रचित सुसमाचार 2 बाब और 2 आयत। हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? अब क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब घर को सजा रहे हैं, अच्छी बात है। अब केक बनवा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आज के शाम में पूछता हूँ, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? हालेलुया। हर एक के मन में, हर एक के पास एक प्रश्न, एक सवाल है कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? आज हम संसार में देखते हैं, बहुत से लोगों को देखते हैं कि लोग पैसे खर्च करके यरूशलेम में जाते हैं, वो यीशु का कब्र देखने, वो यीशु का जन्म स्थान को देखने। लेकिन मैं कहता हूँ, क्या यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? आप यरूशलेम तो गए, लेकिन यीशु मसीह आपको यरूशलेम में नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह आपको यरूशलेम में नहीं मिलेगा, क्योंकि वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार जी उठा। आप जिंदों को मरे हुए में क्यों ढूंढने जाते हो? पर आज मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? हालेलुया। हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम सब कुछ तो मना रहे हैं, लेकिन मेरा एक ही प्रश्न है। जब इसमें लिखा है कि पूर्व दिशा से जो मजूसी आए वो यीशु को ढूंढते हुए आए, और वो कहता है यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? यदि आपको यहूदियों का राजा मिल गया है तो आप क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यदि आपके पास यहूदियों का राजा नहीं मिला है तो मैं कहता हूँ, आपको घर को सजाना, आपको केक काटना, क्रिसमस सेलिब्रेट करना आपके लिए खराब हो सकता है, बेकार की बात हो सकता है, जब तक आपको यहूदियों का राजा से आपका मुलाकात नहीं हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं इस बात पे मैं जल्दी आऊंगा कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? हालेलुया। हम कुछ बातों को जब हिस्ट्री में देखते हैं, परमेश्वर ने कहा आकाश बन जाए तो आकाश बन गया, पेड़ पौधा बन जाए करके बोला, वो बन गया। हर एक चीज को परमेश्वर ने मुंह से कहा और वो बन गया। वो जैसे कहा वैसे हो गया। लेकिन इस धर्मशास्त्र में लिखा है, परमेश्वर ने हमें और आपको बनाने से पहले, मनुष्य को बनाने से पहले वो इस धरती से मिट्टी को लिया, उस मिट्टी को अपने रूप में, अपने स्वरूप में, अपने इमेज में वो मनुष्य का सृष्टि किया है। इस दुनिया का सृष्टि से बढ़कर, हर एक सृष्टि से बढ़कर वो मनुष्य का सृष्टि है। परमेश्वर ने हर एक चीज को बाय ऑर्डर कहा और वो चीज हो गया, जैसे कहा वो हो गया। लेकिन हमें और आपको परमेश्वर ने बनाने से पहले, मैं बताना चाहता हूँ, वो जैसा है वैसा ही परमेश्वर ने हमें और आपको बना दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस दुनिया में बहुत से साइंटिस्ट ने कोशिश किया कि आखिर मनुष्य का सृष्टि कैसे हुआ। बताना चाहता हूँ, हम और आप जब इस दुनिया में रहते हैं, अपने अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स देखते हैं, उस
बिल्डिंग के पीछे बनाने वाला एक बिल्डर का हाथ हो सकता है। आप अच्छा गाड़ी देखते हैं, उस गाड़ी को बनाने के पीछे एक अच्छा इंजीनियर का हाथ हो सकता है। लेकिन मनुष्य के बनाने के पीछे तो किसी साइंटिस्ट, किसी इंजीनियर का हाथ नहीं है। वो एक परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया। वही परमेश्वर है जिसने पूरे यूनिवर्स को रचा है। वही परमेश्वर है जिसने हम और आपको बनाया है। एक ही जीवित परमेश्वर है। वो कहता है मैंने तुम्हें जैसा मैं हूँ वैसे तुम्हें मैंने बनाया है। वो जैसा परमेश्वर है वैसे हमें और आपको बना दिया है। हमें परमेश्वर ने यूं नहीं कहा कि बन जाओ, पर मैं कहता हूँ साइंटिस्ट ने खोज करने की कोशिश किया कि आखिर मनुष्य आया कैसे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आज भी साइंटिस्ट प्रूव करने की कोशिश करता है कि मनुष्य का सृष्टि कैसे हुआ, लेकिन वो मनुष्य के सृष्टि के बारे में प्रूफ नहीं कर पाया, क्योंकि वो किसी मनुष्य का, किसी साइंटिस्ट का हाथ का बना हुआ मनुष्य नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें माँ के गर्भ से ही चुन लिया है, मैंने तुम्हें सृष्टि किया है, मैंने तुम्हें रचा है। हम और आप परमेश्वर के सृष्टि है। हम और आप परमेश्वर के बनाए हुए हाथों का लोग है। पर मैं कहता हूँ साइंटिस्ट फेल हो सकता है, मेडिकल साइंस फेल हो सकता है, पर परमेश्वर का वचन कभी फेल नहीं हो सकता है। हालेलुया। आपने किताब में पढ़ा होगा कि मनुष्य का सृष्टि कैसे हुआ। कोई प्रूफ करता है कि हमारा जो मनुष्य का जो सृष्टि हुआ वो बंदर के द्वारा वो इंसान वो बनता गया। स्टेप बाय स्टेप वो मनुष्य वो बंदर से उत्पन्न हुआ। पर साइंटिस्ट क्या जाने, बंदर पहले से ही अंदर था। हालेलुया, हालेलुया। उस अदन के वाटिका में बंदर पहले से ही उस वाटिका में था। परमेश्वर ने बंदर को मुंह से बोला, वो बन गया। लेकिन परमेश्वर ने इंसान को अपने रूप में, अपने हाथों से, अपने अनुसार वो उसको सृष्टि किया है। साइंटिस्ट फेल हो सकता है, पर मैं कहता हूँ परमेश्वर को ने इंसान को जैसा है वो वैसे ही बना दिया। और बाइबल में लिखा है कि पहला आदम बन गया है करके वो बाइबल डिक्लेयर करता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। साइंटिस्ट अभी भी ढूंढ रहे हैं, अभी भी तलाश कर रहे हैं, लेकिन उसको इंसान के बारे में नहीं मिला। एक बार मैं किसी के बारे में सोच रहा था कि आज लोग कहते हैं कि जब आज लोगों को पहले के जमाने में जब ऑपरेशन किए जाते थे तो लोग इतना दर्द होते थे, इतना तरफ के वो मर जाते थे। फिर उसके बारे में खोज किया तो बताते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया और आदम के बनाने के बाद जब हवा को बनाया तो लिखा है उसने उसके पसली में से वो हवा को वो बना दिया। परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डालकर उसमें से वो हवा को बना दिया। तब साइंटिस्ट ने इस बात को देखा, जब आदम को बेहोश कर दिया। मैं बताना चाहता हूँ आजकल जब ऑपरेशन होता है लोगों का तो पहले क्या है, उसको हालेलुया उसको बेहोश किया जाता है। तो सब जगह सर्च किया, सब जगह ढूंढा, लेकिन उनको कहीं नहीं मिला। जब इन्होंने ये वचन में पढ़ा तो हाँ उनको देखा, हाँ मनुष्य को बेहोश किया जा सकता है। उनको बेहोश करके आज लोगों का ऑपरेशन करता है। तो इसमें बताना चाहता हूँ बाइबल हर एक चीज का बारे में बताता है। पर मैं कहता हूँ एक सृष्टि के पीछे एक सृष्टिकर्ता का हाथ है। मनुष्य के बनाने के पीछे एक सृष्टिकर्ता का हाथ है। वो है जीवित परमेश्वर जिसने हमें और आपको बनाया, हमें और आपको रच कर इस धरती पर रखा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर ने तो सारे यूनिवर्स को बनाया, पर मेरा सवाल तो आप लोगों से एक ही था कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? आज भी लोग ढूंढ रहे हैं, यरूशलेम को जाते हैं, लेकिन उनको यहूदियों का राजा नहीं मिलता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम जिंदों को मरे हुए में क्यों ढूंढने आते हो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। लोग ढूंढने जाते हैं। मुझे एक बात याद आ रहा है, एक बार जब सामरी स्त्री को जब यीशु से मुलाकात हुआ तो स्त्री कहती है, हे प्रभु तू ये कहता है कि हम वहाँ आए, हाँ हमें यरूशलेम में आराधना करना चाहिए। वो स्त्री कहती है मेरे बाप दादा ने तो कहा था हमें यरूशलेम में आराधना करनी चाहिए, हमें तो इसी पहाड़ पे आराधना करिए। लेकिन यीशु कहता है वो समय चला गया है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वो समय चला गया है, ना तो यरूशलेम में, ना तो इंडिया में, ना तो इंडिया के बाहर। अब जहाँ पर है अब वहीं पर आप परमेश्वर के सच्चे मन से आराधना करेंगे, परमेश्वर आपके बीच में उपस्थिति होगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
जिंदों के मरे हुए मैं क्यों ढूंढते? मैं बताना चाहता हूँ, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? लोग बहुत आज भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन लोगों को मिल नहीं रहे हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने सारे चीज को सृष्टि किया, पर मैं बताता हूँ कि अभी मैंने बताया, पाप एक व्यक्ति के वजह से जगत में आया और लोग पाप में मरते चले गए। सृष्टि से लेकर यहाँ लोग जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य ने पाप किया, और जितने भी लोग मरते थे सब पाप में मरते थे, पाप में बर्बाद होते गए। पर मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो अपने लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मुझे एक कहानी याद आ रहा है, एक छोटा सा। तो ये कहानी को कितनी बार आप लोग को सामने में बता भी चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी मैं बताना चाहता हूँ। एक बार एक बिशप युद्ध चल रहे थे और उस युद्ध में एक सिपाही को सीने में गोली लगा और लगने के बाद वो नीचे गिरा और वो चिल्लाता रहा, मेरा मरने से पहले मेरा आखिरी इच्छा है कि मैं स्वर्ग का रास्ता देखना चाहता हूँ, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। वो वहाँ पर तड़पता रहा। थोड़ी देर के बाद उनका साथी एक भागता हुआ आया और उनसे पूछा, भाई तू क्या चाहता है? वो कहता है, भाई मेरा आखिरी इच्छा है कि मैं मरने से पहले मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। मेरा आखिरी इच्छा है कि मैं मरने से पहले मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। उन्होंने अपने पॉकेट से एक न्यू टेस्टमेंट को निकाला और उनको एक वचन सुनाया, जो कि उसमें लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। पर मैं बताना चाहता हूँ, हजारों वर्ष पहले यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया कि एक कुमारी गर्भवती होगी, वह पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हजारों वर्ष पहले वो भविष्यवाणी कर दिया गया। वो एक मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा। पर मैं कहता हूँ, जब इस संसार की सृष्टि हुआ, कोई भी स्वर्ग में नहीं जाता था। सब लोग पाप में मर रहे थे, पाप में बर्बाद हो रहे थे। इस दुनिया में मनुष्य को पाप से बचाने के लिए बहुत से नबी, बहुत से भविष्यवक्ता, बहुत से लोग आए, लेकिन मनुष्य के पाप से कोई भी नहीं बचा सका। पर मैं कहता हूँ, परमेश्वर ने एक योजना बनाया और रीजन यही था क्योंकि परमेश्वर जगत से प्रेम किया था। हालेलुया, हालेलुया। कोई योजना कोई मामूली से बात नहीं था, कोई साधारण से बात नहीं था। परमेश्वर ने मनुष्य पे तरस खाया, परमेश्वर ने मनुष्य पे प्रेम को दिखाया। और मैं कहता हूँ, उन लोगों को ये नहीं चाहता कि मेरा लोग बर्बाद हो जाए, जिसको मैंने सृष्टि किया है वो नाश हो जाए। परमेश्वर ने एक योजना बनाया था और वो योजना यही था कि परमेश्वर ने स्वर्ग से अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेज दिया। और परमेश्वर को पता था कि मेरे पुत्र के साथ क्या होगा, लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, लोग उनको कैसे मारेंगे, लोग उनको गाली देंगे, ठट्ठू मुराएंगे, यहाँ तक कि उनको क्रूस पर चढ़ा देंगे। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। रीजन एक ही था कि परमेश्वर हमें और आपसे प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य से परमेश्वर प्रेम करता है, आपसे परमेश्वर प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से सृष्टि किया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर, मैंने आपको वचन बताया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। हालेलुया। हजारों वर्ष पहले एक छोटा सा गांव बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ। बाइबल में लिखा है, जब यीशु का जन्म हुआ ना, और जब उस हेरोदेस राजा को पता चला, वहां पर लिखा है सारा यरूशलेम क्या है, घबरा गया। हालेलुया। इस दुनिया में बहुत से लोग पैदा होते हैं, एक पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन जब यीशु पैदा हुआ ना, तो लिखा है कि आसमान से तारे जमीन पर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। तब वो पैदा हुआ, बाइबल बताती है वो यरूशलेम घबरा गया, तारे जमीन पर आ गया और यहूदियों का राजा का जन्म हो गया है। और मैं कहता हूँ, मेरा आपसे एक ही सवाल था कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये
खुद में एक सोचने वाली विषय है। मैं आपसे कह रहा था कि मैं वापस यहीं पर आऊंगा कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? लोग ढूंढ तो रहे लेकिन लोगों को मिल नहीं रहे। लोग कहाँ कहाँ ढूंढने जा रहे लेकिन यहूदियों के राजा से उनका मुलाकात नहीं हुआ। मुझे एक बात याद आ रहा है, जो जकई था वो यीशु के बारे में वो सोचने लगा आज मैं यीशु को देखूंगा, पर मैं कहता हूँ यीशु ने उनको पहले ही देख लिया। हालेलुया। उसका मुलाकात यीशु से हुआ, उनको यहूदियों का राजा मिल गया और उसका उद्धार हो गया। आज भी लोग यहूदियों को राजा को ढूंढ रहे, उनको नहीं मिल रहे। कोई केक काटने की सेलिब्रेट करता है, कोई क्रिसमस मनाता है, लेकिन उनको यहूदियों के राजा से अभी भी मुलाकात नहीं हुआ है। हालेलुया। यदि आपको यहूदियों के राजा से मुलाकात नहीं हुआ है तो मैं कहता हूँ क्रिसमस मनाना आपके लिए बेकार है, आपको केक काटना बेकार है। जब तक आपको यीशु से मुलाकात नहीं हुआ है, यहूदियों का राजा से आपको मुलाकात नहीं हुआ है, तो मैं कहता हूँ यीशु का जन्मदिन को सेलिब्रेट करना आपके लिए बेकार हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको इस धरती पर बचाने के लिए आया, लेकिन आज भी लोग बचना नहीं चाहते। लोग आप भी पाप में जीने की कोशिश करते हैं, पाप में मरने की कोशिश करते हैं, संसारिक जीवन में जीते हैं और क्रिसमस मनाते हैं। पर मैं कहता हूँ क्या आपको यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है, क्या आपको वो मिल गया? हालेलुया। जो पूर्व दिशा से जो मजूसी आए थे तब वो यहूदियों का राजा को ढूंढने के लिए निकला। बाइबल बताती है उनको वो राजा जो यीशु था वो उनको मिल गया। लेकिन में बाइबल लिखा है जो हेरोदेस राजा था उनको यीशु से मुलाकात नहीं हुआ, क्योंकि उनके अंदर एक ईगो, एक घमंड था। आज दुनिया में एक सबसे बड़ा वायरस घूम रहा, कोरोना वायरस से भी बड़ा। उस वायरस का नाम पता है क्या है? मैं। हालेलुया। ये वायरस हर किसी के अंदर आ जाता है। जहाँ पर मैं के नाम का वायरस आ जाता है वो आदमी वहीं पर खराब हो जाता है, वहीं पर बेकार हो जाता है। पर यही वायरस जो हेरोदेस राजा था उसके अंदर था। वो कहता है मेरे होते हुए कोई दूसरा राजा हो ही नहीं सकता, ये यरूशलेम तो मेरा है। पर मैं कहता हूँ जिसके अंदर मैं का दुष्टात्मा आ गया ना, वो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। यदि आपके अंदर भी मैं का दुष्टात्मा है तो उसको निकाल कर फेंक दो, क्योंकि वो कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। हालेलुया, हालेलुया। पर मेरा सवाल यही है, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? हालेलुया। जक्कई का तो उद्धार हो गया। अभी पास्टर साहब कह रहे थे जो 38 वर्ष से जो कुंड के पास जो बैठा होता उनके पास यीशु गया, उनका भी तो उद्धार हो गया। जो 12 वर्ष से लहू बहने का जो बीमारी था उनको भी तो उद्धार हो गया। लेकिन आज भी यदि आप भटक रहे, यहूदियों का राजा को ढूंढ रहे, यदि नहीं मिला है तो मैं कहता हूँ आपका उद्धार नहीं हुआ है। यदि आप सोचते हैं मैं ये बहुत से लोगों को डाउट हो गया, यरूशलेम जाते हैं अपने पैसे खर्च करने के, यीशु का कब्र है भी या नहीं है? प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। वो इसी चीज को ढूंढ रहे, क्या यीशु मसीह संसार में आया भी नहीं आया? पर मैं कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में जिसने यहूदियों को राजा को ढूंढा वो उनको मिल गया। जो आज भी जो आज भी ऐसे ही भटक रहे, पर मैं कहता हूँ आप केक तो काट रहे, क्रिसमस सेलिब्रेट तो कर रहे, हर चीज तो आप इंजॉय कर रहे। यदि आपके घर के अंदर शांति का राजकुमार का, यदि आपके घर के अंदर शांति नहीं है, मैं कहता हूँ केक काटना, क्रिसमस ट्री सजाना भी आपके लिए व्यर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? क्या आपके घर के अंदर जन्म हुआ है? क्या आपके जीवन के अंदर जन्म हुआ है? क्या आपके परिवार के अंदर जन्म हुआ है? यदि जन्म नहीं हुआ है तो मैं कहता हूँ आप ढूंढते रहेंगे, लेकिन यहूदियों का राजा नहीं मिलेगा। उसका नाम ही दिया गया था वो शांति का राजकुमार। वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, वो अपने लोगों को उनके पापों से मुक्ति देगा। और मैं कहता हूँ यदि आप आज भी आप पाप में अपन जीवन बिताते हैं, पाप में आप अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, तो मैं कहता हूँ यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ था वो आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके जीवन के अंदर नहीं आया है। जरूरत है कि हम पहले यहूदियों का राजा को ढूंढे जिसका जन्म हुआ है। यहूदियों को राजा के बारे में हम तलाश करें। यदि आपको यहूदियों का राजा मिल जाएगा जब भी तो आप दूसरों को बताएंगे कि हाँ मैं गप से कहता हूँ मैं यीशु के जन्मदिन को मैं सेलिब्रेट करता हूँ, क्योंकि यही फेस्टिवल है तो पूरे दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। और मैं कहता हूँ यदि आपको यहूदियों का राजा से मुलाकात हो गया है,
मैं जक्कई की बात, मुझे बात बार याद आ रहा है। वो कहता है जक्कई एक चुंगी लेने वाला, लोगों से टैक्स लिया करता था, 2 नंबर से कमाता था, लेकिन जब यीशु से मुलाकात हुआ वो हर एक चीज कहता है, हे प्रभु मैंने यदि किसी से 2 गुना लिया है मैं 4 गुना फेर देता हूँ। लेकिन यह जक्कई से कहता है कि आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। उसका यहूदियों का राजा वो मिल गया और उसका घर के अंदर उद्धार आ गया। यदि आप चाहते हैं मेरे घर के अंदर उद्धार आ जाए, मेरा बाप गाली बक रहा है, दारू पीता है, संसार में फंसा हुआ है, तो मैं कहता हूँ आप चाहते हैं मेरा घर का उद्धार हो जाए तो आपको यीशु के पास आपको आने पड़ेगा। यहूदियों का राजा को आपको ढूंढने पड़ेगा, यहूदियों को राजा को आपको सर्च करने पड़ेगा। यहूदियों का राजा आपको यरूशलेम में नहीं मिलेगा। यहूदियों के राजा आप सोचेंगे मैं उस चर्च में चला जाऊं, वहां चला जाऊं, वहां नहीं मिलेगा। पर मैं कहता हूँ यीशु कहता है सच्चे पिता के भक्त यदि आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे तो यीशु आपके घर के अंदर आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ना तो यरूशलेम में ना तो उस पहाड़ पर सच्चे आराधक पिता की आराधना जहाँ पर करते हैं वहां पर उनको मिल जाता है। पर मेरा सवाल तो यही था, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? यदि आपका उद्धार हो गया है तो यहूदियों का राजा आपका है। मुझे कहानी याद आ रहा है, पास्टर साहब कितनी बार बता रहे थे कि एक राजा ने एक आज्ञा निकाला कि जो मेरे घर में जितने सामान है, जो जिन पे हाथ रखेगा वो उनका हो जाएगा। वहां पर लोग भागते हुए हर कोई लोग आए, कोई टीवी पे हाथ लगा रहा तो टीवी उनका हो गया, कोई फ्रिज पे हाथ लगा रहा तो फ्रिज उनका हो गया। जो लोग वहां पर भागते हुए आ रहे थे, जो जिस पर हाथ लगा रहे थे वो उनको हो गया। लेकिन एक छोटी सी बच्ची वहां पर आई, उन्होंने राजा के ऊपर हाथ रख दिया। राजा ने बोला रुक जाओ। इसने किसको चुना है? राजा को चुना है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी लोग संसार में संसारिक चीजों को ढूंढते हैं, संसारिक चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, पर यहूदियों के राजा को कोई नहीं ढूंढता, यहूदियों को राजा को कोई नहीं पहचानता। पर मैं कहता हूँ जिसके पास यहूदियों का राजा है उनका उद्धार हो गया। इसलिए बाइबल में लिखा है तो लड़की ने राजा के ऊपर हाथ रखा, राजा ने सबको रोक दिया। उन्होंने कहा अब जितने भी चीजें ये इस बच्ची का है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए बाइबल में लिखा है छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि स्वर्ग का राज है ऐसे हुई का है। यदि आपका जीवन एक बच्चे के समान जब तक नहीं होगा, स्वर्ग का राज्य आपका नहीं हो सकता। जब तक अपने पाप को नहीं छोड़ेंगे स्वर्ग के राज्य में आप प्रवेश नहीं कर सकते। मैं बताना चाहता हूँ यदि आपका उद्धार हो गया है तो आप क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपका उद्धार हो गया है तो आप क्रिसमस की एक काट सकते हैं। यदि आपका घर का आपका उद्धार नहीं हुआ है तो मैं कहता हूँ आपको क्रिसमस मनाना बेकार है, आपको घर को डेकोरेट करना बेकार है। यदि आपके घर के अंदर वो शांति का राजकुमार का जन्म नहीं हुआ है, यदि आपको यहूदियों का राजा नहीं मिला है, पर मैं कहता हूँ यहूदियों का राजा मिल गया है, अफकोर्स आप इस संसार में यीशु का जन्मदिन को एंजॉय कर सकते हैं, आप मना सकते हैं, क्योंकि यीशु का जन्म हुआ है। वो कहता है मैं मनुष्य को बचाने के लिए आया हूँ। यदि आप बचना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ इस संसार में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो मनुष्य को मनुष्य से पाप से बचा सकता है। बाइबल में लिखा है इस संसार की कोई भी केमिकल ऐसा नहीं है जो उसको पाप से बचा सकता है। केवल एक ही चीज वो है परमेश्वर यीशु का लहू, वो मेमने का लहू, जिसके पास मेमने का लहू है, जिसने यीशु को जान लिया है, जिसको यहूदियों का राजा मिल गया है, उनका उद्धार हो गया है। जिसको नहीं मिला है आज भी वो भटक रहे हैं। पर मैं कहता हूँ यहूदियों का राजा जिसका जन्म है, यदि आपके घर के अंदर यीशु का जन्म है तो आपका उद्धार हो गया है। यहूदियों का राजा आपको मिल गया है तो आपका उद्धार हो गया है। आप क्रिसमस एंजॉय कर सकते हैं, आप सेलिब्रेट कर सकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन को। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया।